जय माता दी सभी भक्तजनों को। आज हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है और कुल कितनी नवरात्रि मनाई जाती है और क्या है इनका महत्व। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है। इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और 9 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में माता रानी की आराधना की जाती है। मौजूदा समय में शारदीय नवरात्रि चल रही है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि भी होती है। दोनों ही नवरात्रियां एक साल के अंदर ही पड़ती हैं। लेकिन आपको बता दें कि नवरात्रि का पावन त्योहार साल में 4 बार आता है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में। कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। इसमें गृहस्थ लोगों के लिए अश्विन और चैत्र नवरात्रि का महत्व अधिक रहता है। अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है। साथ ही जानेंगे कि दोनों नवरात्रियों का महत्व क्या है। पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि। प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार अश्विन माह में देवी दुर्गा और महिषासुर के साथ पूरे 9 दिनों तक युद्ध हुआ था, जिसके बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने उसका वध कर दिया था। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि तब से ही 9 दिनों को शक्ति की उपासना के लिए समर्पित कर दिया गया। इसके अलावा अश्विन महीने में ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए भी इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन ही भगवान राम ने रावण का वध भी किया था। शारदीय नवरात्रि को धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए माता दुर्गा धरती पर आती हैं और मान्यताओं के अनुसार धरती को देवी माँ का मायका भी कहा जाता है। माता रानी के आने की खुशी में दुर्गा उत्सव खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस का आतंक धरती पर काफी अधिक बढ़ गया था। महिषासुर को वरदान था कि उसे कोई देव या दानव नहीं हरा पाएगा। महिषासुर के आतंक से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। इसके बाद सभी देवताओं ने माता पार्वती से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवी पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। कहा जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूरे 9 दिनों तक चली थी और मान्यताओं के मुताबिक तब से ही चैत्र महीने में नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया था। चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है, वही शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली है। चलिए अब जानते हैं कि दोनों नवरात्रियों में फर्क क्या है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में काफी फर्क है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हिंदू नववर्ष की शुरुआत को माना जाता है, वहीं शारदीय नवरात्रि मध्यकाल में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि में मां शक्ति की साधना करने का बहुत महत्व बताया गया है, वहीं शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा और उत्सव का खास महत्व दिया गया है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि की लोकप्रियता महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका में ज्यादा है, वहीं शारदीय नवरात्रि की लोकप्रियता वेस्ट बंगाल और गुजरात की तरफ ज्यादा है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये जानना हो कि वैष्णो माता अब तक कुंवारी क्यों है और उनकी शादी किससे होगी,
तो हमारे ही चैनल पे इसकी लॉन्ग वीडियो पड़ी है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप जाकर जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।